एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने पिता रमेश के साथ रहता था। अर्जुन की मां का देहांत तभी हो गया था जब वह केवल 6 साल का था। मां के बिना उसका बचपन उदास और अकेला था। पिता उसे बहुत प्यार करते थे, पर एक मां की कमी वो भी नहीं पूरी कर पाते थे। कुछ वर्षों बाद रमेश ने दूसरी शादी कर ली। अर्जुन के मन में डर बैठ गया था। अब तो मेरी सौतेली माँ मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। नई मां का नाम था सीमा। वो शहर से आई थीं, शांत स्वभाव की और बहुत स्नेही थीं। जैसे ही सीमा घर आईं, उन्होंने अर्जुन को अपनाने की पूरी कोशिश की, पर अर्जुन उनसे हमेशा दूरी बनाए रखता। वह उनके बनाए खाने को बिना मन से खाता, उनकी कही बातों का जवाब भी कम ही देता। सीमा को बुरा तो लगता, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थीं कि अर्जुन अपनी मां को बहुत याद करता है। एक दिन अर्जुन स्कूल से रोते हुए घर आया। उसके एक दोस्त ने कहा था, अर्जुन का दिल टूट गया था। वह चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगा। सीमा ने देखा तो उसके पास आईं और प्यार से बोलीं, बेटा क्या हुआ? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। सीमा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? अर्जुन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। पहली बार उसने सीमा की आंखों में सच्चा अपनापन देखा। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। सीमा अब उसे कहानियां सुनाती, होमवर्क में मदद करती और उसके साथ खेलती। अर्जुन भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अब वह माँ को आंटी नहीं, माँ कहने लगा। एक बार अर्जुन बीमार हो गया। सीमा ने दिन रात उसकी देखभाल की। उसके माथे पर पट्टी बदलती रहीं, दवाई देती रहीं और कभी सोई नहीं। जब वह ठीक हुआ तो उसने खुद जाकर सीमा को गले लगाया और बोला, माँ, आप तो मेरी असली माँ से भी ज्यादा अच्छी हैं। सीमा की आंखें भर आईं। उन्होंने अर्जुन को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा खून का रिश्ता नहीं है, पर दिल का रिश्ता है, और यही सबसे सच्चा होता है। सीख, हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। सच्चे प्रेम और ममता के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता।